जी नमस्कार। सभी विधानसभा रामपुर खास के सम्मानित साथियों, मित्रों और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और सभी आम जनमानस को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। दोस्तों, इस विधानसभा रामपुर खास में लगातार 40 वर्षों से एक ही व्यक्ति का रामपुर खास में जबरिया कब्जा बना हुआ है। उस जबरिया कब्जे को हम आप मिलकर परिवर्तन का रूप देकर एक साथ चले। रामपुर खास में भी, क्योंकि पूरे देश में आज की तारीख में कांग्रेस मुक्त हो चुका है और विधानसभा हमारी जो आपकी है वो कांग्रेस मुक्त नहीं हुआ है, और उसकी गुंडागर्दी, उसके आतंक और भ्रष्टाचार से हम आप बहुत परेशान हैं। कैसे 2017 में हम आप लोग विजय हासिल करते करते कुछ अंतरालों से रह गए और सफलता उसके गुंडागर्दी और सपा का रिज्यूम होने के कारण हमको आपको सफलता नहीं मिल पाई, इसलिए हम आप कमल खिलाने में असमर्थ रहे। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 2022 हमारे आपके सामने है और इस बार भी दोबारा आदरणीय योगी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उस सरकार बनाने में हमारी विधानसभा रामपुर खास का भी योगदान हो, सहयोग हो और हमारी भी रामपुर खास से कमल खिलाकर हम आप एक सीट जीतकर माननीय योगी आदित्यनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग करें और उसमें अपनी भूमिका रहे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, संघर्ष का दौर है। इस समय जो प्रमोद तिवारी रूपी व्यक्ति रामपुर खास में, उसकी बिटिया, उसका बाप जबरिया लोगों को छलावा करके, झूठ बोलकर, बेवकूफ बना करके कब्जा किया हुआ है, उसके इस छलावे के भ्रम को हम आप मिलकर तोड़े और किसी न किसी तरीके से भ्रम खत्म हो। हम आप भी 2022 में कमल खिलाने में सफल हो। इसके लिए जितने भी साथी हैं हमारे, जितने भी सहयोगी हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी की, मेरे यूथ ब्रिगेड के सहयोगी, सभी से मेरा एक अनुरोध है कि किसी भी कीमत पर, एक कहावत है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर इस बार सफलता रामपुर खास में कमल हम लोग खिलाने में सफल नहीं हो पाए तो भविष्य में बहुत ही कठिनाई हमको आपको झेलनी पड़ेगी, बहुत ही दुख का सामना करना पड़ेगा, बहुत ही इस रावण रूपी व्यक्ति से, इसके आतंक से हमको आपको तकलीफें झेलनी पड़ेगी। ये तकलीफें, ये दुख हमसे आपके नजदीक ना आए। हम आप स्वतंत्र होके रामपुर खास की राजनीति में आम जनमानस का एक सुखमय जीवन व्यतीत हो। हर व्यक्ति को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा और योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही वो गरीब आम जनमानस किसानों तक पहुंचे। हम आप उसके लिए किसी भी कीमत पर, इन 10 सालों में रामपुर खास में कोई वर्तमान विधायक के द्वारा कोई काम हुआ नहीं, क्योंकि इनके जो भी चमचे गुर्गे हैं वो लगातार, केवल इनका एक काम है, हर गांव में इन्होंने 1-2 चमचे और गुर्गे पाल रखे हैं और उन्हीं के द्वारा लोगों को, पटीदार को पटीदार से भिड़ा देना, भाई को भाई से भिड़ा देना, जेल भिजवा देना, मुकदमा लदवा देना, इन सब का उनका केवल एक कार्यक्रम रहा है 40 सालों में। और लोग इस बार मुखर होकर, खुलकर रामपुर खास में कमल खिलाना चाहते हैं और हम आप मिलकर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा बन रही है, निश्चित बनेगी, 300 के पार होंगे, इस बार सीट आएगी उत्तर प्रदेश में और रामपुर खास का भी सीट हम जीतकर योगी आदित्यनाथ जी के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालें। इसके लिए लगातार हम आप संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष में हम आप कहीं पीछे नहीं है। हमको आपको डरने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी छिपने की जरूरत नहीं, किसी से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको जो करना था वो कर लिया। अब हमको आपको
उसको मुंहतोड़ जवाब 2022 में देना है और वो आम जनमानस से अपनी बात बताकर, अपनी विचारों से उनको प्रभावित करके हमको आपको 2022 में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं उन कामों पर हम आप जाकर जनता के बीच में बताएं और काम बताकर उनको प्रभावित करें। और जो भी काम हमारी सरकार ने किया है वो सराहनीय कार्य किया है। आज तक किसानों के बारे में, गरीबों के बारे में किसी ने सोचा नहीं, किसी ने विचार नहीं किया। अगर किसी ने विचार किया तो मोदी जी और योगी जी ने किया। अगर किसी ने गरीबों को राशन फ्री दिया तो मोदी जी योगी जी ने दिया। अगर उज्ज्वला के माध्यम से गैस फ्री दिया तो मोदी जी योगी जी ने दिया। ऐसे तमाम सारी योजनाएं हैं जो कि हर घर को छत मिले, पक्के मकान हो सके। अगर ये विचारधारा, ये सोच किसी ने रखा तो सिर्फ मोदी जी और योगी जी ने रखा। मेरा केवल इतना कहना है कि रामपुर खास भी आजाद हो। यहाँ जो एक परिवार का कब्जा हुआ है, वो जैसे कांग्रेस में एक परिवारवाद वंशवाद चलता है, वही रामपुर खास में प्रमोद तिवारी का भी एक परिवारवाद वंशवाद चलाने की प्रथा है। 40 वर्षों से, लगभग 40 वर्षों से प्रमोद तिवारी रहे, उसके बाद उसकी बेटियां विधायक हो गई। अब मैं चाहता हूं कि आम जनमानस को भी मौका मिले, हर व्यक्ति को भी एक बार मौका मिले। इसलिए आप सभी लोग किसी भी कीमत पर, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से कौन चुनाव लड़ेगा। ये हमारा आपका विषय नहीं है, लेकिन हमारा आपका विषय ये है कि हम आप पूरी ताकत से, पूरी तन्मयता से हम आप संघर्ष करें, मेहनत करें और फिर पार्टी जिसको टिकट देती है उसके साथ हम लोग लगकर उसको कमल खिलाने में सहयोग करें। लेकिन उसके पहले हम आप किसी भी कीमत पर पार्टी के संगठन के जो भी कार्य हों उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, काम करें। और उसके अलावा भी हम आप अपनी ताकत से, अपने सहयोग से, अपने मेहनत से रामपुर खास में कैसे कमल खिलेगा इस पे विचार करते हुए रात दिन मेहनत करें और कमल खिलाने में पूरा जोर लगा दें। मेरा केवल एक आप लोगों से कहना है कि आने वाले 25 अक्टूबर को मैं एक मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से रामपुर खास विधानसभा में लोगों को, आम जनमानस को एक संदेश देना चाहता हूं कि रामपुर खास में वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई जो कभी हुआ करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी 70 और 30 के रेशियो में है, 30 में कांग्रेस, 70 में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने के लिए तैयार है। लोग यहाँ पर बदलाव चाहते हैं। पूर्णतः जनता ने मूड बना लिया है कि बदलाव होगा। तो हम आप का एक काम है कि निश्चित तौर पर आने वाले 25 अक्टूबर को दिन सोमवार सुबह 10 बजे तक आप लोग हमारे रानी के थौला कार्यालय पर आए और कार्यालय से मोटरसाइकिल रैली, महापरिवर्तन संकल्प 2022 मोटरसाइकिल रैली के शुभारंभ में आप लोग मिलकर सहयोग करें। क्योंकि ये रैली रामपुर खास की आज़ादी के लिए है। देश तो हमारा आपका आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ादी के बाद भी हम आप संघर्ष कर रहे हैं रामपुर खास में आज़ादी के लिए। इसलिए यहाँ भी आज़ादी मिले, हम आप लोकतंत्र बहाल हो, एक स्वस्थ लोकतंत्र हो रामपुर खास में भी। पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति रामपुर खास में बनी हुई, वो स्थिति समाप्त हो। यहाँ पर गुंडागर्दी, आतंक का अंत हो, वंशवाद, परिवारवाद का भी अंत हो। और निश्चित तौर पे हम आप मेहनत में कहीं कमी न करें और पूरी ताकत से लगकर रामपुर खास में पूरा एक दूसरे का सहयोग करते हुए रामपुर खास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस पर विचार करते हुए केवल सिर्फ मेरा आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है, अनुरोध है कि आप लोग किसी भी कीमत पर मेरे इस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाली जा रही रैली में जो ये अभियान चल रहा है उसके अलावा मैंने कहा आप लोग लगकर पार्टी कैसे मजबूत हो उस पर हम आप विचार करें। क्योंकि सबका उद्देश्य केवल एक है कि कैसे कमल रामपुर खास में खिले, कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रामपुर खास में भी बने, उस बनाने में उत्तर प्रदेश में सहयोग करे। इस पे इसलिए मैंने 2021 में 25 अक्टूबर को एक रैली निकालने की तैयारी किया है। उस रैली में मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो उद्देश्य है कि लगभग 8 से 10 हजार मोटरसाइकिल की रैली निकले, जिससे कि रामपुर खास में संदेश जाए कि कम से कम जब 10,000 लोग सड़कों पर टहल रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक परिवार में 1 से 5, 7, 6 मतदाता होते हैं और हम 50,000
मतदाता के बीच में अगर ये संदेश देते हैं तो जो पब्लिक, जो मतदाता हमारी आपकी बीच डरी हुई है, दबी हुई है, सहमी हुई, उनको ये लगना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और राज्य में, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी कीमत पर रामपुर खास में इस बार कमल खिला देना है। और रही बात मेरी, लोग वहां को स्थिति बनाते हैं कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं बता दूं आपको, मेरा जो आत्मबल, मेरा जो विश्वास कहता है, मैंने 10 साल लगातार इस रामपुर खास की धरती पर संघर्ष किया है, लोगों के सुख दुख को जाना है, लोगों के सुख दुख में शामिल हुआ है। मैं रात 12 बजे किसी ने मुझको याद किया तो मैंने लोगों के बीच में जाने का प्रयास किया, लोगों के हर सुख को, हर दुख को मैंने अपना मानकर रामपुर खास में लगातार सेवा करने का काम किया है। इसलिए मुझे मेरा आत्मबल कहता है, मेरा विश्वास कहता है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी मुझको ही टिकट देगी, मैं ही चुनाव लड़ूंगा। अगर मान लीजिए एन पकड़ने कोई कारण बनता है, शीर्ष नेतृत्व तो किसी और को तय करता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम जो भी आएगा, जिसको सिंबल मिलेगा, मैं उसके साथ लगकर पूरी ताकत से कमल खिलाने में सहयोग करूंगा। लेकिन उससे पहले हम आप ये जो 25 तारीख को रैली होनी है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा लक्ष्य है, उसको पूरा करने में आप लोग सहयोग दें, मेरे साथ सहभागी बने। यही आप लोगों से मेरी विनती है। मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि निश्चित तौर पर मेरे साथ 25 को निकलकर एक रामपुर खास में जो ये अभियान चल रहा है, जो हम ये संदेश देना चाहते हैं, उसमें सफलता मिले, ये आप लोगों से। इसीलिए मैं आज आप लोगों के बीच में आया और ज़्यादा बात न करते हुए, क्योंकि मैं जानता हूँ हर व्यक्ति को कुछ न कुछ कहीं न कहीं काम है, और जब भी जैसा भी होगा हम आप बीच में आते रहेंगे। और आपसे वैसे भी मैं मिलता जुलता 24 घंटे में आपके बीच में रहता हूँ। तो मेरा आप लोगों से केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि 25 तारीख को जो मोटरसाइकिल रैली होनी है रामपुर खास की धरा पर, वो सफल हो और कांग्रेस मुक्त रामपुर खास हो, यहाँ भी लोकतंत्र की बहाली हो। पुनः फिर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी को, सभी साथी जो मेरे साथ जुड़े इस लाइव में, जो मेरे सहयोगी हैं, मेरे साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, इन सभी को मेरा पुनः नमस्कार है, प्रणाम है, और सबको अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।